गेस्ट फैकल्टी में सबसे ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट किस वजह से होते हैं? मैं बताता हूँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की गलती से। अगर आप गेस्ट टीचर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, नहीं तो आपका सिलेक्शन वेरिफिकेशन रुक सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रेवा इंटरनेट से पिछले 15 सालों से एमपी ऑनलाइन का काम कर रहा हूँ। आज मैं आपको जीएफएमएस गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की 100% सही जानकारी दूंगा, जो आपको कहीं क्लियर नहीं मिलेगी। सबसे पहले आप समझ लो जीएफएमएस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। इसके लिए आपको आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स, 10th-12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, साथ में अगर आपने बीएड डीएड किया हो तो उसकी मार्कशीट स्कैन करके लगानी होती है पीडीएफ फॉर्मेट में। दूसरी चीज़, आपके पास में आपका आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आप किसी जाति में आते हो जैसे एससी एसटी ओबीसी में, तो आपका जाति का प्रमाण पत्र भी आपके पास में होना चाहिए। मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, एक आपका पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए और अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपने पहले भी गेस्ट फैकल्टी में काम कर रखा है तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र भी आप इस पे अपलोड कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनो, सबसे ज़्यादा यहाँ पे गलती होती है। क्या होता है, जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, अगर वो ब्लरी होते हैं या उनकी साइज़ बराबर नहीं होती है तो वो ढंग से अपलोड नहीं हो पाते हैं और वो उस कारण आपका वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है। दूसरी गलत बात होती है आपका नाम में मिसमैच होना। अगर आपके समग्र आईडी में, आधार कार्ड में और डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी नाम मिसमैच है तो वो आपका वेरिफिकेशन तब भी नहीं हो पाएगा। अगर आप गलत कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हो, समग्र आईडी में आपकी कैटेगरी अलग लिखी हुई है, इधर आपकी कैटेगरी अलग है, तो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। डॉक्यूमेंट्स अगर आपने गलत तरीके से अपलोड कर दिए हैं या वो ब्लरी है या वो आउटडेटेड है तो भी आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा। यही गलतियां जो होती है जिससे वेरिफिकेशन सेंटर पे जाने के बाद भी आपको दोबारा लौट कर आना पड़ता है और आपके डॉक्यूमेंट्स वापस से अपलोड कराने पड़ते हैं। अब वेरिफिकेशन की प्रोसेस कैसे होती है, आप पहले यहाँ से रजिस्ट्रेशन करते हैं, हम फिर उस पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में जो अधिकारी लोग होते हैं उनके सिस्टम पे ये डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली चला जाता है, वो इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद में आप अपना स्कोर कार्ड जनरेट करके और आपका स्कोर कार्ड का जनरेट कर अपना प्रिंट निकालते हैं। वो स्कोर कार्ड आपको आगे काम में आता है। इसलिए पहली बार में ही एकदम सही डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना चाहिए, ताकि एक ही बार में आपका वेरिफिकेशन हो जाए और आपका स्कोर कार्ड जनरेट हो जाए। अब मैं आपको मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताता हूँ। सबसे पहले, अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं तो उनको पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें। उनका साइज़ 200 केबी रखें। फाइल साइज़ बिल्कुल एकदम सही होना चाहिए। आपका नाम सब जगह सही होना चाहिए, समग्र आईडी में, आधार कार्ड में और आपकी क्वालिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट्स में। आप अगर जब भी डॉक्यूमेंट अपलोड करें तो उनको स्कैन करके अपलोड करें। ऐसा नहीं करें कि उनका आप फोटो खींच के अपलोड करेंगे तो वो ब्लरी दिखेंगे, जिससे वो वेरिफिकेशन में नहीं आ पाएंगे। और जब आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, अगर आप खुद से ही फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो उसको 2-3 बार चेक करने के बाद में ही सबमिट करें। अब आगे की बात ऐसी होती है, अगर आपका फॉर्म का वेरिफिकेशन नहीं होता, आप वेरिफिकेशन सेंटर पहुंचते हैं और वहां से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो आप घबराने की बात नहीं है। आप वापस आइए, हम आप उस पर डॉक्यूमेंट्स वापस अपलोड कर सकते हैं, अपने मार्क्स चेंज कर सकते हैं, अपनी कोई क्वालिफिकेशन हटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, सब कर सकते हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये होती है, क्या बिना बीएड डीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ। अगर आपने बीएड डीएड नहीं भी किया है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। होता क्या है, बीएड डीएड कर जो जिन कैंडिडेट्स का होता है उनको एडिशनल 100 मार्क्स ऐड हो जाते हैं उनके स्कोर कार्ड में। और बिना बीएड डीएड वालों के उनके जो परसेंटेज होते हैं वो उनके मार्क्स होते हैं और उसी के ऊपर उनका स्कोर कार्ड जनरेट होता है। तो मुझे लगता है इस वीडियो में आपको सभी जानकारियाँ मिल गई होगी। अगर इसमें से भी कुछ छूट जाती है या आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर है, उस पे आप जुड़ सकते हैं और आप ये भी बताइए हमें कि हम अगला वीडियो कैसा बनाएं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे शेयर करिएगा और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको ऐसी वीडियोस और बना के देते रहें।